डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग न्यूनकोण का प्रमेय और अधिकोण का प्रमेय का अध्ययन कर चुके हैं। अभी वर्तमान वीडियो में हम लोग अपोलोनियस का प्रमेय, जिसे माध्यिका प्रमेय भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अपोलोनियस का प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं और कैसे वो काम करता है। तो कहा कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी AD माध्यिका है। तो हमको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग तथा इसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। एक बार और सुने। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग तथा इसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्गों के योगफल के दुगुने के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। और रचना क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमको शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम रचना के अंतर्गत ये रचना कर देते हैं। यहाँ लंब डाल दिया। मानिए कि ये लंब E है, AE। तो अब यहाँ इसे सिद्ध करने के लिखेंगे यहाँ पर AE लंब BC खींच दिया। और उसके बाद से उपपत्ति के अंतर्गत, प्रूफ के अंतर्गत हम क्या करेंगे? तो ये मैं बताना चाहता हूं कि अपोलोनियस का प्रमेय अधिक कोण का प्रमेय और न्यून कोण का प्रमेय दोनों का संयुक्त रूप है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अगर AE लंब है तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो अवश्य ही यहाँ का जो कोण होगा, कोण ADE न्यून कोण होगा। और न्यून कोण होगा चूंकि BC एक सरल रेखा है तो कोण ADC एक अधिक कोण हो जाएगा। यह न्यून कोण होगा और यहाँ अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिक कोण का प्रमेय हम लगा सकते हैं। और इससे पहले हम पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा तथा इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योगफल के बराबर होता है। तो उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। त्रिभुज ADC में कोण ADC अधिक कोण है। अब अधिक कोण हो गया तो यहाँ अधिक कोण का प्रमेय लागू हो सकता है। इसलिए यहाँ अधिक कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा मतलब DC और इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और जब यहाँ अधिक कोण है तो यह न्यून कोण होगा, अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर BDC एक सरल रेखा है और यहाँ 180 अंश का कोण बनेगा। जब यहाँ अधिक कोण हो गया तो अवश्य ही यह न्यून कोण होगा। तो त्रिभुज ABD में लिखेंगे, त्रिभुज ABD में कोण ADB न्यून कोण है। न्यून कोण है तो क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग अर्थात AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और उनमें से एक भुजा यानी कि BD और इसी भुजा पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से
निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के अंतर के बराबर होता है। ये न्यूनकोण का प्रमेय है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना AB² प्लस AC²। तो यहाँ समीकरण 1 में हमको AC² मिल चुका है, समीकरण 2 में AB² मिल चुका है। तो यहाँ हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को अगर जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त होगा क्या, AB² प्लस AC² बराबर, ये AD² और AD² मिलकर के यह हो जाएगा 2AD² प्लस DC² प्लस BD² प्लस 2DC इंटू ED माइनस 2BD इंटू ED हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC की AD जब माध्यिका है तो बिंदु D त्रिभुज भुजा BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात BD बराबर DC हो जाएगा। मतलब हम DC के जगह पर जहाँ जहाँ DC है वहाँ वहाँ BD लिख सकते हैं, अर्थात यह समीकरण यूं हो जाएगा, AC² बराबर 2AD² प्लस BD² प्लस BD² प्लस 2BD इंटू ED माइनस 2BD इंटू ED हो जाएगा। अब यहाँ 2BD इंटू ED और 2BD इंटू ED प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा यहाँ AB² प्लस AC² बराबर 2AD² प्लस 2BD²। यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा AB² प्लस AC² बराबर 2AD² प्लस BD²। यही है अपोलोनियस का प्रमेय। तो यहाँ हमको सवाल में AB है, AC है, AD है और BD है, 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में से कोई भी 3 भुजा दिए रहने पर तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ हमको क्या सिद्ध करना है, दिया गया है त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, हमको माध्यिका प्रमेय सिद्ध करना है, उसे अपोलोनियस प्रमेय भी कहते हैं। तो कहा कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग तथा इसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्गों के योग के दुगुने के बराबर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए AE लंब BC खींच दिया गया है यहाँ, और त्रिभुज ADC अधिक कोण ADC अधिक कोण हो जाएगा, तो इसमें अधिक कोण का प्रमेय लग जाएगा, और कोण ADB न्यून कोण होगा तो यहाँ न्यून कोण का प्रमेय लग जाएगा। दोनों समीकरणों को हम ऐड कर देंगे तो हमको यूं प्राप्त हो जाएगा। और एक बात और देखेंगे, यहाँ जब AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो बिंदु D मध्य बिंदु हो जाएगा BC का, तो BD बराबर DC, यानी कि जहाँ DC है वहाँ BD लिख सकते हैं या जहाँ BD है वहाँ पर DC लिख सकते हैं। तो यहाँ DC के जगह पर BD लिख दिया गया है, DC की जगह पर BD लिख दिया गया, DC की जगह पर BD लिख दिया गया। तो ये दोनों पद बराबर हो गए, चिन्ह में विपरीत हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ AD² 2AD² है ही, BD² मिलकर के 2BD² हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो AB² प्लस AC² बराबर 2AD² प्लस BD² हो जाएगा। तो इस तरह से यह अपोलोनियस का प्रमेय है, इसको सिद्ध कर दिया गया। आप स्वयं इसको कम से कम 1 बार 2 बार इसको देखिए और अपने स्वयं उसको हल करने की कोशिश कीजिए। परीक्षा में यह सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है और इस पर सवाल भी आ सकता है। तो जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है, आपको लाभ पहुंचाता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और ताकि परीक्षा में ये आने पर इसको सिद्ध भी कर सकें और सवाल भी हल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।